जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तब इंसान सिर्फ भगवान को ही याद करता है। एक माँ भी अपने भूखे बच्चों के साथ उसी आस में बैठी थी। गरीब स्त्री अक्कलकोट में रोते हुए स्वामी समर्थ के पास आई। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूखे हैं, कृपा करें। घर जाओ, तुम्हारा बर्तन भरा हुआ है। स्त्री को विश्वास नहीं हुआ, पर मन में एक छोटी सी आशा लेकर वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। हर कदम के साथ उसके दिल में सवाल भी थे और स्वामी की बात पर एक हल्का सा भरोसा भी। हाथों में भरा बर्तन था और हर कदम के साथ उसके दिल में उम्मीद फिर से जाग उठी। कांपते हाथों से उसने बर्तन का ढक्कन उठाया और जैसे ही उसकी नजर अंदर गई वह स्तब्ध रह गई। खाली बर्तन अब गरम गरम भोजन से भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह स्वामी समर्थ की कृपा थी। ज्योतिषियों ने साफ कह दिया था, आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। यह सुनकर वह रो पड़ा और कांपती आवाज में बोला, कोई उपाय बताइए, मुझे बचा लीजिए। डर से कांपता हुआ वह स्वामी समर्थ के चरणों में आ गिरा। अब उसकी सांसें नहीं, उसकी उम्मीदें स्वामी के भरोसे थीं। जीवन की आखिरी आस लिए वह स्वामी समर्थ के चरणों में बैठ आंखें बंद कर बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, जीने की। अचानक स्वामी समर्थ गरज उठे और अपनी लाठी जमीन पर जोर से दे मारी, जैसे किसी अदृश्य संकट को उसी क्षण रोक दिया गया हो। मृत्यु उसके दरवाजे तक आई थी, पर स्वामी की कृपा ने उसे लौटने पर मजबूर कर दिया। उस दिन उसे समझ आ गया, जहां स्वामी समर्थ का आशीर्वाद हो वहां भाग्य भी झुक जाता है। एक भक्त शांत रास्ते पर अपनी यात्रा कर रहा था। उसे क्या पता था कि आगे उसका इम्तिहान इंतजार कर रहा है। तब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, उसके दिल में डर भी गहराने लगा। हर आहट अब उसे खतरे का संकेत लग रही थी। अचानक डाकुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। स्वामी समर्थ, मेरी रक्षा कीजिए। उसी क्षण स्वामी समर्थ वहां प्रकट हो गए। स्वामी की दिव्य उपस्थिति देखते ही डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। मौत उसके सामने खड़ी थी, पर स्वामी की कृपा ने उसे छू भी न सकी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। और उसी समय अक्कलकोट में स्वामी समर्थ अपने स्थान पर ही विराजमान थे, मानो वे कहीं गए ही नहीं। तब भक्त समझ गया, स्वामी समर्थ केवल एक स्थान पर नहीं, वे हर जगह हर भक्त के साथ हैं।